हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करने में कितना खर्चा आता है? कि जब भी कोई कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई भी कपल आप उसके बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि कोर्ट मैरिज करने में आखिरकार हमको खर्चा कितना करना पड़ेगा। अब कोर्ट मैरिज की एक्चुअल फ़ीस अगर जाननी है कि कितना एक्चुअल फ़ीस कोर्ट मैरिज करने में लगता है, कोर्ट मैरिज करने के कितने, हर प्रोसेस के हिसाब से कितनी फ़ीस हो सकती है अप्रॉक्सीमेट, तो उन सब की जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि हम अभी इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए अंदर अप्रॉक्सीमेट कितना खर्चा आता है, मतलब अंदाजन आपको भी पता होना चाहिए। भाई जब पता ही नहीं होगा कितना खर्चा होगा तो फिर उस हिसाब से ही आप मैनेज कर पाएंगे, और जब आपके पास खर्चे का ही नहीं पता होगा तो फिर अरेंजमेंट कैसे होगा। ऑल ऑफ अ सडन या कहीं पे जाके ही तो इतना पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो कोर्ट मैरिज की एक्चुअल फीस पता करने के लिए कोर्ट मैरिज को कुछ हिस्सों में डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जैसे 30 से 90 दिन वाली हो गई, सेम डे वाला हो गया और आर्य समाज हो गया, इन सब चीज़ के कॉम्बिनेशन से ही कोर्ट मैरिज की फ़ीस जो है वो निकाली जा सकती है। पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्टली लोग सर्च करते हैं, सेम डे, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में। ये जो कोर्ट मैरिजेज होती हैं, मतलब कि मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, कोर्ट के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें भी आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। 2 प्रोसेस का मतलब कि एक होता है आपका आर्य समाज या किसी भी संस्था या ट्रस्ट द्वारा आपकी वैदिक रीति रिवाज से शादी कराना, अगर दोनों हिंदू हैं कपल तो, अगर दोनों मुस्लिम हैं तो उनका निकाह और फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना। अब बात करते हैं, मैं दिल्ली और गाज़ियाबाद की आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप करते हैं तो उसमें कितना खर्चा उसके अंदर आता है। अलग जगह पर हो सकता है कि उनकी फ़ीस अलग हो, और हो सकता है यहाँ पर भी फ़ीस में कुछ डिफ्रेंशिएट हो, पर अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना खर्चा इसके अंदर हो सकता है। कुछ लोग जो है सिर्फ आर्य समाज करते हैं एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट, कि सिर्फ आर्य समाज की वेडिंग करनी है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो नॉर्मल चार्जेस जो हैं वो 5100 रुपये, 5100 से लेकर 7000 के आसपास के बीच में आर्य समाज के चार्जेस होते हैं। आर्य समाज के उस ट्रस्ट के चार्जेस होते हैं जो मैरिज करके रजिस्टर्ड संस्था होती हैं, जैसे कि आर्य समाज है या उनकी एफिलिएशन कोई ब्रांच है, या फिर कोई ट्रस्ट है ऐसा जो मैरिज रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर्ड है, मतलब सर्टिफिकेट देने के लिए रजिस्टर्ड है। बहुत से ऐसे ट्रस्ट भी होते हैं जो मैरिज करा के उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बिहाफ पे आप कोर्ट से रजिस्टर कराते हैं। तो उसकी फ़ीस डिपेंड करती है, लेके 5000 से और 7000 के बीच में उसकी फ़ीस हो सकती है। कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन भी रहता है कि सर फ़ीस तो कहीं पे कुछ कम भी होती है, बताई भी जाती है। देखिए, हमारा काम ये है कि आपको एग्जैक्ट कोई चीज़ है तो उसके बारे में अप्रॉक्सीमेट आइडिया देना, वो चीज़ बतानी नहीं कि जहां आपसे बोला जाए कि 2100-3100 रुपये कहीं पे लिए जाएंगे आपसे और बाद में जाकर उसी के 7000 रुपये आप देकर आए। ठीक, तो ये मैं वो चार्जेस बता रहा हूँ जो कंसोलिडेट चार्जेस है कि हाँ अप्रॉक्सीमेट 5000 से लेके 7000 के बीच में आपका खर्चा होता है। अभी डिपेंड करता है जिससे आप करवा रहे हैं वो आपको कितने की फ़ीस बता रहे हैं, 5100 कह रहे हैं या 7000 कह रहे हैं, या जो भी कुछ है। दूसरा आता है कि अब आप उसने उस शादी को कराने के बाद अब उसका रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन उसका कराया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कराने का फ़ीस, अगर जिसने आर्य समाज कराने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस फीस को मिला के अगर मैं आर्य समाज को अगर इसे सेपरेट कर देता हूँ और रजिस्ट्रेशन, और दोनों चीज़ें एक साथ, जैसे कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप कहते हैं, 2 से 3 घंटे का जो प्रोसेस है वो दिल्ली एनसीआर मतलब गाज़ियाबाद से है, दिल्ली के अंदर 3-4 दिन का टाइम लगता है वही आर्य समाज और उसको फिर रजिस्टर कराने के लिए। तो इसकी टोटल फ़ीस जो है आपकी जो बैठती है वो है 11,000 से लेके 15,000 के बीच में। हर एडवोकेट्स की अलग अलग फ़ीस हो सकती है इस चीज़ के अंदर, किसी की 11, किसी की 12, किसी की 15, किसी की 14, ये एक वेरिएशन है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो इसके अलावा किसी की और कोई फ़ीस नहीं हो सकती।
ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है, किसी की फ़ीस ऊपर या नीचे इससे हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि मोस्टली जो है वो 11 से लेकर 15 के बीच में आपकी चार्जेस जो है होते हैं दोनों चीज़ का, शादी भी, मैरिज, मतलब एक संस्था के द्वारा मैरिज, आर्य समाज हो या ट्रस्टेड संस्था हो रजिस्टर्ड, उसके द्वारा मैरिज प्लस उसका रजिस्ट्रेशन, तो उसकी चार्जेस जो हैं 11 से लेकर 15,000 के बीच में होते हैं। इसके अंदर वेरिएशन का मतलब ये है, किसी के हो सकता है 10.5 भी हो, 10 भी हो सकता है किसी की 16 भी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी इसके अंदर हो सकता है, बट मोस्टली जो है वो 11 से लेकर 15 के बीच में होता है। दूसरा प्रोसीजर आता है जिसके अंदर मैरिज नहीं होती। मैरिज नहीं होती जिसके अंदर, उसके अंदर मैरिज का खर्चा जो है आपका हट जाता है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है। मतलब आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता होगा, आपने और वीडियो में भी देखा होगा कि जिसके अंदर मैरिज नहीं होती दूसरे प्रोसेस में, उसके अंदर 30 से 90 दिन का टाइम होता है। तो 30 से 90 दिन के टाइम में 2 से 3 बार की विजिट होती है, 2 बार तो है ही, तीसरी बार भी आपकी विजिट हो सकती है। तो इसके अंदर जो खर्चा है वो एडवोकेट की फ़ीस पे डिपेंड करता है कि वो 2 से 3 बार विजिट करने का कितना चार्ज लेते हैं। उसका भी अप्रॉक्सीमेट खर्चा आप इतना ही मान के चलिए, अगर कोई करवाता है तो वो 15,000 के अंदर अंदर उसका खर्चा आपका होता है। बाकी आप खुद जाके करना चाहते हैं या खुद जो भी करते हैं, आप एडवोकेट की फ़ीस बचाते हैं अपनी या खुद करना चाहें, पर हमारा सजेशन ये है कि आप अगर करते हैं तो किसी जानकार से, यानी कि किसी एडवोकेट के थ्रू इसको कराएं, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये काम हो सके। अदरवाइज़ जो आप बचाने के लिए जा रहे हैं, पता चला उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाए। नुकसान इन द सेंस कि आपको भी पता है कि कई बार कितने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो जिससे भी कराएं, जानकार से कराएं, किसी भी से भी कराएं, 1-2 जगह पता करें, बात करें, जानकारी लें, उसके बाद कराएं। इसीलिए हम अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया बता रहे हैं, ताकि आप वेरिएशन जो है उसमें देख सकें। अब कुछ जगह कहना ऐसा भी होता है कि जो सस्ते में मैरिजेस होती हैं उसके अंदर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। मतलब कि जो सस्ते में अगर कराते हैं तो उसके अंदर चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप किसी वकील के माध्यम से नहीं कराते हैं, किसी एजेंट के माध्यम से आप करा रहे हैं, तो कल को आप किसको जाके पकड़ेंगे, किसके पास जाएंगे कि भाई इन्होंने कराई थी? आप कोर्ट के बाहर ही मिले, उन्होंने आपका मैरिज और रजिस्ट्रेशन कहीं पे यहाँ ले गए वहाँ लेके करा दिया, बाद में पता चला कि जो सर्टिफिकेट थे वो जेन्युइन नहीं थे, अब आप कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए एक मशवरा, एक जो आपको राय है वो ये है कि आप जब भी करें तो ऑफिस के थ्रू ही करें। मतलब कि ऑफिस में जाएं, जहाँ पर भी हो रही है वहाँ पे जिनका ऑफिस हो, ऑफिस के थ्रू आप करें, ताकि कम से कम कल आप ये तो कह सकें, चाहे कहीं भी ऑफिस हो, बट किसी भी जगह पे ऑफिस हो, लेकिन आप ऑफिस के थ्रू पे ही करें। एजेंट्स पे यकीन ना करें, क्योंकि पैसा कम करने के चक्कर में कई बार लोग जो है एजेंट्स के हाथों में पड़ जाते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। और फिर बाद में जब रोते हैं तब पता चलता है कि जो पैसे आप बचा रहे थे, मैं फॉर एन एग्जांपल आपसे कह रहा हूँ, किसी ने आपसे बोले 12,000, किसी एजेंट ने आपसे बोल दिया कि जी हम 8,000 में करा देंगे, करा दिया, सर्टिफिकेट आपको दे दिए, बाद में पता चला जी वो आर्य समाज जो उन्होंने कराई थी, जो निकाह उन्होंने कराया था वो तो फर्जी था, उसका तो ना कोई रिकॉर्ड है ना कि रजिस्ट्रेशन है, वो तो ऐसी था, तो आपका जो कोर्ट का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन वाला वो भी बेकार हो गया। या आर्य समाज तो आपकी करा दी, एक तो वो भी गलत हो गई अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुई तो, पैसे बचाने के चक्कर में। दूसरा जो आपको सर्टिफिकेट दिया वो नोटरी पे बना के दे दिया, अब आप क्या करेंगे? उन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस संस्था ने आपको सर्टिफिकेट दिया वो भी रजिस्टर्ड नहीं, और जो आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के नाम पे मिला नोटरी वाला वो भी बेकार, क्योंकि एज पर मैरिज एक्ट वो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं मैरिज डेट का। तो क्या हुआ, जहां आप 4,000 रुपये बता रहे थे, 8,000 रुपये आपके ख़त्म हो गए। ऐसा किसी भी चीज़ में हो सकता है। मैं 12 से 8 की बात बता रहा हूँ कि किसी ने 12 बोले, हो सकता है एजेंट 8 बोल दे, हो सकता है किसी ने आपको 15 बोले, एजेंट जो है आपको 9 बोल रहा हो। डिपेंड करता है, टाइम टाइम पे फीस आगे पीछे होती रहती है। तो मेन चीज़ आपको समझाना ये है कि फ़ीस कम ज़्यादा करने में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस तरह का होता है। इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस तरह का होता है, और जो भी कराते हैं उनसे पहले सर्टिफिकेट बिल्कुल मंगवा लें। आप जिनसे भी बात करते हैं, कहीं से भी, जिनसे भी आपको करवाना है, आप सर्टिफिकेट ज़रूर मंगवा के देख लें कि सही सर्टिफिकेट कौन सा है,
कैसे हम शादी कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से जितना भी आपको समझा सकता था मैंने आपको बता दिया है। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर हमारा दिया हुआ है, आप हमें दिए गए नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में किसी भी दिन, सातों दिन आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दिल्ली और गाज़ियाबाद में अगर कोर्ट मैरिज करनी है तो उसकी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।